नमस्कार, मैं हूं दिव्या कुमारी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, हॉट मेटल गिरने से झुलसे 5 मजदूर, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। चुनाव आयोग को पूर्व विधायक का पत्र, विधायक श्वेता सिंह पर कार्रवाई की मांग, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बताया मामला। हजारीबाग के अवैध खदान से 13 दिनों बाद तीनों मजदूरों का शव बरामद, गांव में पसरा मातम, खवा नदी के तेज बहाव से बहे थे मजदूर। धनबाद के एसएसपी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। संपत्ति विवाद में भतीजे ने चाचा का बम से उड़ाया घर, मामला जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र का, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। अब खबरें विस्तार से। बीती रात बोकारो स्टील प्लांट की स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में हॉट मेटल गिरने से 5 मजदूर झुलस गए। सभी मजदूर संदीप इंटरप्राइजेस के कर्मचारी बताई जा रहे हैं। घटना के बाद घायलों को पहले प्लांट अस्पताल फिर बीजीएच रेफर किया गया। झुलसे मजदूरों में समर कुमार, छोटे लाल मांझी, रूपलाल गौराई, नंद किशोर और आनंद मंडल शामिल हैं। हादसे के बाद प्लांट में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं बीएसएल अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीजीएच को बेहतर इलाज का निर्देश दिए। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर नामांकन में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और राज्यपाल को पत्र सौंपा है। उन्होंने श्वेता सिंह पर 2 पैन कार्ड, 4 वोटर कार्ड और 2 आवासों का किराया नहीं चुकाने की बात छुपाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर चास एसडीएम प्रांजल ढांझा ने दोनों को नोटिस जारी किया। बिरंची नारायण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और दस्तावेजों के साथ पूरक पत्र भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्वेता सिंह वर्तमान आवास का किराया नहीं चुका पा रही हैं और नो ड्यूज भी नहीं जमा किया है। एसडीएम मैडम ने मुझे बुलाया था, नोटिस भेजा था कि आप कृपया सदैव उपस्थित होकर और मुझे बताएं। तो मैंने आज मिल कर के उनसे आग्रह किया है, मैंने लिखित भी दिया है। चारों जो आईडी हैं, वोटर आईडी हैं, उनका जिक्र बाकायदा लिख कर दिया है, जिसमें एक बिहार का था। और मैंने ये भी उनको बताया है कि जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय झारखंड के चुनाव, उस समय ये सारे के सारे आईडी जीवित थे। तो ये जांच का विषय अभी हाल में मैं 24 के बाद देख रहा हूँ कि 2 आईडी डिलीट भी करा दिए गए हैं। मैंने ये भी कहा है कि भाई 24 के बाद आखिर आईडी क्यों डिलीट कराया गया, किन परिस्थितियों में डिलीट हुआ, ये भी जांच का विषय है। तो सवाल उठता है कि जिस समय आप नॉमिनेशन कर रही थी या जब ये खबर आ गई अखबारों में, विभिन्न प्रेस मीडिया के माध्यम से, तो कहीं उसके बाद तो डिलीट नहीं हुई, और डिलीट हुई तो क्यों हुई, किस कारण? गुमला शहर के घाटो बगीचा में सोमवार रात रामबली मिस्त्री के मकान में भीषण आग लग गई। आग रात करीब 2 बजे लगी, जिसमें 65 वर्षीय सत्यनारायण विश्वकर्मा कमरे में फंस गए और झुलसकर उनकी मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकले। सूचना के बाद सुबह करीब 4 बजे दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि मकान की छत और दीवारें पूरी तरह ढह गई और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। 2 बजे रात को भाई आवाज़ दिया कि आग लग गया, आग लग गया। फिर हम लोग जगने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल के फिर पानी का व्यवस्था बगल से लेकर के पाइप से पानी से आग बुझाने का काम किया, जिसमें एक मेरा बड़े भाई रहते थे, बड़े पिताजी के लड़का सत्यनारायण विश्वकर्मा। तो उस पीरियड में पहले आग पर काबू पाना आवश्यकता था, उनको नहीं देख पाए हम लोग। फिर सुबह में जब 5 बजे उस समय फिर उनका वेरीफाई किए तो जले हो पाए। तो पूरा घर में आग पकड़ लिया था? हाँ, उनका पूरा घर आग पकड़ लिया। फायर ब्रिगेड को लिए थे? फायर ब्रिगेड को सूचना दिए थे, तो वो करीब 3 बजे आए। क्या करते थे जो मृतक है वो? मृतक कुछ नहीं थे, ये सर्वेश्वरी आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो उनकी मौत हो गई ना? उनकी मौत हो गई। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के कंडाबीर गांव में अवैध कोयला खंदान में फंसे 3 मजदूरों के शव को 13 दिन बाद सोमवार रात बरामद कर लिए गए।
खावा नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण तीनों मजदूर प्रमोद साव, उमेश कुमार और नौशाद आलम खदान में फंस गए थे। प्रशासन और एनडीआरएफ की शुरुआती कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद राहत कार्य संभाला। आखिरकार 130 फीट गहराई से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना से गांव में शोक की लहर है। परिजनों ने सरकार से मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कोयलांचल में बात बात में बमबाजी, गोलीबारी करना आम बात सी हो गई है। अब तक वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना हो रही थी, लेकिन अब संपत्ति विवाद में भी बमबाजी कर दहशत फैलाया जा रहा है। मामला जोड़ापोखर थाना क्षेत्र की भागा मस्जिद पट्टी का है, जहां बम के धमाके से पूरा क्षेत्र थर्रा गया। चाचा और भतीजे में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद भतीजा शेरू कुरैशी चाचा की छत पर पहुंचा और बम चाचा के घर फेंक भाग निकला। बम के धमाके से पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। बम के धमाके से घर में आग लग गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं एक बच्ची भी घायल हो गई। रहा सीढ़ी लगा के कुर्बानी बात गोतिया लोग आगे गांव से, तो उसके बाद फैसला होगा। तो कहती हाँ मेरा कोई नहीं है, करा बम को पटका और पटक के छत्ता से कूद के भाग गया। आग भसुर का लड़का था। हाँ इरफान नाम है, उसको शेरू शेरू बोलता है लोग, इरफान नाम है। उसके बाद में 2 आदमी को लेके आया था। 2 आदमी वो पट्टी से भाग गया, ये पट्टी से भाग गया। अब मेरे घर में कोई मर्दाना नहीं था। अभी गोतिया वही लोग का घर है, 3-4 गोतिया का। हाँ हम लोग सब गोतिये हैं। हाँ हम लोग एक घर में ही में रहते, ना सबको हिस्सा नहीं हुआ। हाँ एक लड़की को चोट लगा है, 4 डॉक्टर कन लेके गए हैं, सब पैर जल गया। घटना कि यहाँ कोई नहीं था, हम लोग घर में सब बाहर थे, मरद में औरत लोग था। यहाँ आया, दरवाजा खोला, ऊपर चढ़ा तो बोला कि हम लेके आया था 2 आदमी। तो हम लोग बोले कि बाबू काहे के लिए आया 2 आदमी ले? वही काची नाम है उसका, शेरू ऐसे बोलता है, उसका नाम दूसरा है इरफान। आया तो चढ़ा, चढ़ने के बाद में ऊपर चढ़ा, ऊपर से उतरा, बम मारा और छत्ता पर चढ़ के कूद के भाग। आग पूरा लगा हुआ था, पूरा बस्ती नहीं जुटता तो मेरा सब नीचा सब जल जाता। तो सूचना मिला 100 डाल से कि यहाँ पर कोई बम मार दिया है। हम लोग आके देखे तो बात तो सही है, कपड़ा लता जला हुआ है, यही सब सीढ़ी टूटा हुआ है, कपड़ा बहुत जल गया है, गैस मार रहा है, बस यही जानकारी हुआ। धनबाद के अशरफी अस्पताल में मंगलवार देर रात इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मृतक की पहचान गोविंदपुर बेड़ियो मोड़ के समीप स्थित बरटार गांव निवासी खीरू महतो के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक खीरू 29 मई को एक शादी समारोह में फोटोग्राफी कर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे तत्काल अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीते 5 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। परिवार वालों का कहना है कि खीरू के इलाज पर अब तक करीब 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। एक्सीडेंट कब हुआ? बृहस्पतिवार को। आज क्या हुआ? आज सिर्फ बोल रहा है कि रात को ही बोला था कि नहीं है और निकाल दिया सुबह। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा का भविष्य सुधार दे, नौकरी कुछ भी कर दे, लेकिन मेरा बच्चा का भविष्य सुधार। अब तक की खबरें में बस इतना ही। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।